ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार स्कर्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राउंड रियलिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। ठीक है, आप लोगों को पता है कि यार सारे क्लासेस हमारे ऑनलाइन हो रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं, स्कूल्स के क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं, कॉलेजेस के क्लासेस हमारे पास में ऑनलाइन हो रहे हैं और हमारे पास में अगर जेई और नीट का एग्जाम हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं हाई चांसेस है कि हमारे क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ही स्टार्ट होंगे। बहुत सारे कॉलेजेस है, जैसे हमारे पास वीआईटी है, एसआरएम है, ये सारे एग्जाम्स हमारे पास में कैंसिल हो चुके हैं और इनके जो एडमिशंस है वो काफ़ी जल्दी हो जाएंगे बोर्ड्स के बेसिस पर, बोर्ड्स के रैंकिंग के बेसिस पर, बोर्ड्स के परसेंटेज के बेसिस पर। तो उनके जो कॉलेजेस है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। काफ़ी अलग अलग फील्ड्स में जो क्लासेस है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन चालू हो चुके हैं। तो हम लोग आज बात करने वाले ग्राउंड रियलिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। काफ़ी डीप में जाएंगे हम लोग, इसके बारे में सारी चीज़ें समझेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन जो होती है उसकी जो रियलिटी क्या है हमारे पास में, वो हम लोग समझने का ट्राई करेंगे और कुछ कंक्लूजन यहाँ पे, कुछ एडवाइसेस मैं आप लोगों को यहाँ पर देने का ट्राई करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों जो ऑनलाइन पढ़ते हो, कहीं ना कहीं पढ़ते हो, बहुत सारे लोग मेरे से अनअकैडमी पे पढ़ते हो, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हो। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि यार अगर हमको ये जज करना है, टू जज इट फर्स्टली वी नीड टू लुक हाउ द क्लासेस आर कंडक्टेड, किस तरीके से क्लासेस कंडक्ट होती है। यार ऑनलाइन क्लास कंडक्ट होने में क्या क्या चीजें होती हैं। एक टीचर होता है, ठीक है, सबकी बच्चों की अपनी अपनी आईडी होती है, सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, लाइव चैट होता है, वहां पे आप कमेंट्स कर सकते हो, टीचर पढ़ सकता है फलाना ढिमका, राइट। रियल लाइफ में हमारे पास में क्या होता है, जब हम फिजिकल क्लासरूम में बैठे रहते हैं तो सारे बच्चे जो होते हैं वो टीचर के आंखों के सामने होते हैं। बट यहाँ पर डिफरेंस ये आ जाता है कि सारे बच्चे काइंड ऑफ एक पर्दे के पीछे छुपे होते हैं और वो पर्दा किसी भी कलर का हो सकता है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास में क्या होता है, क्लास इज अबाउट टू गेट स्टार्ट। जब क्लास स्टार्ट होने वाला होता है तो सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं। अब जब सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं ना, ये काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, स्पेशली उन बच्चों को जो अनअकैडमी पे पढ़ते हैं। जो भी बच्चे अनअकैडमी पे पढ़ते हैं या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ते हैं, आप लोग बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि चीज आप लोग देखते हो, ठीक है। कोई भी बच्चा किसी भी नाम से आ जाता है, कोई भी बच्चा किसी भी नाम से आ जाता है। बहुत सारे बच्चे कोरोना के नाम से आ जाते हैं, अपना नाम ही कोरोना रख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कोरोना एक बहुत फनी चीज हो गई उनके लिए। आप में से बहुत सारे बच्चे हो जो ये वीडियो देख रहे हो, आप भी ऐसी हरकत कहीं ना कहीं करते हो। आप में से कुछ कुछ बच्चे जरूर होंगे। आप लोगों को ऐसा नहीं समझना कि यार मैं आप लोगों के ऊपर आपकी बेइज्जती कर रहा हूं या ऐसा कुछ, बट समझो वीडियो के एंड तक आते आते बहुत सारी चीजें यहां पर समझ लोगे, क्लियर है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो हमारे पास में टीचर ज्वाइन करता है, ठीक है, और फिर हमारे पास में क्या होता है, स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते हैं। तो उसके बाद में चैट कैसा होता है हमारे पास, आप समझने का ट्राई करो। मोदी जी करके कोई है, अविनाश द सेकंड रैंक, मोदी जी डोंट डू दैट, आई हैव लेफ्ट माय माइक्रोबायोलॉजी बुक इन हॉस्टल। इस तरीके से चैट चल रही है। आई विल टेल मोदी नो वरीज, ट्रंप कह रहे हैं, ठीक है, ट्रंप है, मोदी जी हैं, ठीक है, अविनाश है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में चैटें चल रही है। तो इस तरीके से जब मैं अनअकैडमी पे भी क्लास लेता हूँ ना, तो ये चीज मैं डेली देखता हूँ। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो अलग ही अलग नाम से आ जाते हैं, ठीक है, जिनका कोई खुद का कोई नाम ना कोई ठिकाना, अलग ही नाम से आ जाते हैं। ऑनलाइन क्लास है, किसको क्या पता चलने वाला है, और कुछ भी हल्ला करते रहते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, मैक्सिमम टीचर्स के साथ आज के डेट में हो रहा है। जो भी टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो सारी चीजें इस बातों से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कितना भी बढ़िया टीचर हो, कितना भी कैसा भी टीचर हो, ये बच्चे जो है, क्योंकि इनको पता है यार इनको कोई कैच नहीं करने वाला। यही अगर ऑफलाइन में होते तो यार इनको पता होता, डर रहता कि यार अभी टीचर आके मेरे को पकड़ लेगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी डर रहती है। बट ऑनलाइन में भैया टीचर क्या ही करेगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कैरी मिनाटी, हर्ष बेनीवाल, सही गणेश, ठीक है। तो हर्ष बेनीवाल और कैरी मिनाटी के नाम से बच्चे आते रहते हैं अलग अलग जगह। यूट्यूब पे भी बहुत सारे बच्चे हैं, अनअकैडमी में भी बहुत सारे बच्चे हैं। कुछ तो अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है मॉर्टल नाम का, मतलब उसका एक्चुअल नाम दूसरा है, बट वो मॉर्टल नाम की आईडी से क्लासेस अटेंड करता है। तो वो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं कुछ, लेकिन बहुत सारे कुल्फी भी होते हैं जो एवं ही कैरी मिनाटी के नाम पे, हर्ष बेनीवाल के नाम पे, आशीष चंचलानी के नाम पे आईडी बना लेते हैं और आके कुछ भी फलाना ढिमका कुछ भी करते रहते हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी बच्चे जो मेरा नाम लगा लेते हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग क्लासेस में जाके उल्टी सीधी हरकत करते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें यहाँ पर हमारे पास में ऑनलाइन में होती है, जिसकी वजह से जो बाकी अच्छे स्टूडेंट्स है पढ़ने वाले, और जो टीचर है जो अच्छे से आप लोगों को पढ़ा रहा है, उनका जो माहौल है वो काफी हद तक स्पॉइल होता है, काफी हद तक डिस्टर्ब होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई डिस्कस नहीं करता है सारी चीजें जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। कुछ बीटेक रिलेटेड बात कर लेते हैं। इनमें से कई सारी स्क्रीनशॉट जो हमारे पास में वो मैंने कोरा से पिक करी है। बीटेक रिलेटेड बात कर लेते हैं। सब पानी अपने मुंह पे मारो, सब अपने अपने मुंह पे पानी मारो, ठीक है। नींद में होंगे मे भी बच्चे। भाई ये श्रेयांशु इतना लिख के आ रहा है, प्याज बोतल ले आ, श्रेयांशु भाई डांस। कोई यूट्यूब वीडियो मिले तो सेंड कर देना यार, इस सर की तो रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। कोई आइडिया है क्या चल क्या रहा है स्क्रीन पे, और ये स्पैम चल रही है यहाँ पे। आई नो राइट, वेरी इजी, हैकर मैन, सर की आवाज सुनकर नींद आ रही है।
तो ये एक्चुअल रियलिटी है, क्योंकि जो टीचर्स है हमारे पास में उनको ऑफलाइन पढ़ाने की आदत है। मैं डिनाई नहीं कर रहा, बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी है जिनको पढ़ाना एकदम भी नहीं आता, बट स्टिल वो लोग पढ़ाते हैं और उनकी क्लास अटेंड करके हमको यहाँ पर नींद आ जाती है। बट ऑन दी अदर हैंड हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि जो बच्चे हैं वो ट्राई भी नहीं करते, टीचर को मौका भी नहीं देते कि यार टीचर ट्राई करे कम से कम ऑनलाइन पढ़ाने का। काफी सारे बच्चे अच्छे अच्छे क्लासेस में भी, बेस्ट फैकल्टीज के भी क्लासेस में बच्चे जाते हैं और इस तरीके की हरकत करते हैं टीचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, टीचर को थोड़ा मस्ती लेने के लिए। ये चीजें हर जगह होती है, दोनों तरफ से, टीचरों की भी गलती है, बच्चों की भी गलती है कि टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा, राइट। ठीक है, थर्ड स्टेप देखते हैं। टीचर आस्क्स हु इज मोदी जी, मिया इन चैट एंड रिगार्डिंग ऑडियो क्लैरिटी। होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले बच्चे ज्वाइन करते हैं, फिर टीचर ज्वाइन करता है, फिर टीचर पूछता है यार ये मियाँ कौन है, ये मोदी जी कौन है, क्योंकि टीचर को अटेंडेंस लगाना है। अब ये कोई मियाँ नाम से आ गया, मियाँ खलीफा नाम से कोई आ गया, कोई मोदी जी के नाम से आ गया, तो टीचर ये सारी चीजें पूछता है, ऑडियो क्वालिटी सही है कि नहीं पूछता है। उतने में क्या होती है हमारे पास में, क्लास जो हो जाती है वो खत्म हो जाती है। इतनी सी हमारे पास में ऑनलाइन क्लास आजकल के डेट में, स्पेशली कॉलेज लेवल पे ये चल रहा है हमारे पास में, यही होता है क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा कुछ 2-4 लाइन पढ़ा दिया, बाकी मियाँ कौन है, ये कौन है, अटेंडेंस फलाना ढिमका, और शरारत होती है, कुछ ना कुछ होता है। टीचरों को उतने अच्छे से ऑपरेट करना ही नहीं आता, कंप्यूटर लैपटॉप ये सारी चीजें, ये सारी दिक्कत होती है, और उसके बाद में क्लास खत्म हो जाती है। यही नाम की हमारे पास में ऑनलाइन क्लास आज के डेट में हो रही है। बहुत कम जगह पे बढ़िया तरीके से ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, और जहां पर भी हो पा रही है उसमें दोनों का क्रेडिट है, टीचर्स का भी और स्टूडेंट्स का भी। ठीक है, जैसे हम लोग अनअकैडमी के अंदर में पढ़ते हैं, तो अनअकैडमी पे हम लोग स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं, फ्री क्लासेस भी लेते हैं, और प्लस के अंदर में पेड प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, तो जो स्पेशल क्लास है उसमें फ्री की जनता, मतलब फ्री रहता है, तो उसमें एरी गहरी जनता भी आ जाती है। अच्छे लोग तो आते ही सही, साथ में जो एरी गहरी जनता है जिनको कोई काम धंधा नहीं है वो भी आ जाते हैं स्पेशल क्लासेस में, और वो हंगामा करते रहते हैं अपना आपस में। अब कितने बच्चों को ब्लॉक करेंगे, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कितनों को ब्लॉक करेंगे। तो वो डिस्टर्बेंस अपना चलता रहता है, डेली का है, डिस्टर्बेंस अपना चलता रहता है। जो अच्छे बच्चे वो पढ़ते रहते हैं, हम पढ़ाते रहते हैं, बीच बीच में उनको ब्लॉक कर देते हैं, ये हमारे पास में सीन चलता रहता है। तो अगर कहीं पर बढ़िया पढ़ाई हो जाए, जैसे हम लोग तो बढ़िया पढ़ाई कर लेते हैं, बट बहुत जगह जिनको आदत नहीं है, जिन टीचरों को आदत नहीं, जो थोड़ा सा एजेड है, ठीक है, जो थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा डरा नहीं पा रहे ऑनलाइन बच्चों को, वो उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले यार थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहूंगा, बिफोर एनीथिंग स्पेशल थैंक्स टू टीचर्स फॉर कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन्स एंड सर्विंग टू एजुकेट स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। यार देखो, जैसे डॉक्टर्स की हमें यहाँ पर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोरोना वायरस के सिचुएशन में सारे काम कर रहे हैं, वैसे सारे टीचर्स की भी हमको यहाँ पर रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली उन टीचर्स की जिनको ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता था। यार उनको नॉलेज नहीं होती यार, ये जूम कैसे चलाते हैं, ये कैसे चलाते हैं, कैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, किस तरीके से वो हैंडल करेंगे। उनको यार 50 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से, बचपन से वो जब भी पढ़ा रहे हैं, उनकी एज बड़ी हो गई है, 50 साल के, 60 साल के भी टीचर्स हैं, आज वो भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाए। ठीक है, तो उन सब टीचरों के आप लोग को अप्रिशिएट करनी चाहिए, उन लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप उनको डिस्टर्ब करो। ये इंसानियत के नाते आप लोगों को इतना करना चाहिए, तभी हमारा जो देश है वो आगे बढ़ेगा। अगर कुछ लोग करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग मजाक तो हर समय करते रहते हैं, बट अच्छी बात है हम लोग नहीं करते यार। ठीक है, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार कि आप लोग अपने टीचर्स को अप्रिशिएट करो, उनको मोटिवेट करो। ठीक है, और अगर कोई बच्चे आ रहे हैं उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो उनको भी समझाओ कि यार ऐसा नहीं करने को। ठीक है, कुछ ना कुछ आप लोगों को अटेम्प्ट यहाँ पे लेना चाहिए। हम लोग बात करते हैं कि यार अगर जेई नीट हो जाए, ठीक है, अब जैसे जेई नीट के होने की बात हो रही है सितंबर में, मेरे अकॉर्डिंग तो जेई जो है और नीट जो है वो और पोस्टपोन हमारे पास में हो सकता है। बट मान लो कि हमारा जेई नीट हो जाता है सितंबर में, किसी और जुगाड़ से हमारा एग्जाम हो जाता है, जो भी गाइडलाइंस वगैरह हैं हमारे पास में उसके बेसिस पर एग्जाम्स अगर हो जाते हैं, तो उसके बाद में क्या होगा। ठीक है, अगर कॉलेजेस खुल जाएंगे तो भैया और भयानक सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अगर कॉलेजेस नहीं खुलती है तो वही हमारे पास में ऑनलाइन एजुकेशन, वही हमारे पास में तरीका है। अब जैसे वीआईटी में एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, एसआरएम वगैरह में एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन ही होगा ना यार, ऑनलाइन पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, मान लो मेडिकल कॉलेजेस में एग्जाम हो जाता है और हमारे पास में ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो मान लो फॉरेन में पढ़ते थे, रशिया में पढ़ते थे, जैसे मेरा ही एक स्टूडेंट है तुषार, वो रशिया में पढ़ता था। ठीक है, अब वो इंडिया में है, तो इंडिया से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ठीक है, और एमबीबीएस की पढ़ाई हो रही है। तो ये चीज अच्छे से हो नहीं सकता ना, बिकॉज बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल भी होती है। ठीक है, एक रिटन एग्जाम देना और ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करके पास हो जाना, एक लैब में खड़े होकर प्रैक्टिकल करना और दूसरी तरफ ना करना, दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। जमीन आसमान का यहाँ पर हमारे पास में फर्क होता है, आप चीजें ठीक से नहीं सीखते हो। ठीक है, ये कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि भाई वहां बैठ के भी जो याद करोगे घर बैठ के भी वही याद करोगे,
राइट, दिस इज साइंस। तो यहाँ पर क्या, एनाटॉमी इज समथिंग विच वन लर्न्स आफ्टर विजुअलाइजिंग द पार्ट्स इन ह्यूमन बॉडी। डिसेक्शन इज एन एसेंशियल मेथड ऑफ लर्निंग द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स एंड टू अंडरस्टैंड द टोपोग्राफी ऑफ वेरियस रीजन्स। एज वी कांट हैव डिसेक्शन सेशंस ऑनलाइन, इट हैज बिकम रियली डिफिकल्ट टू लर्न द रिलेशंस, course of arteries, etc. It's like we have to mug up everything. We do refer to atlas and online videos of dissection, but the theoretical teaching based on books, videos or computers can never replace the dissection. तो ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो यार ये कैंपस लाइफ की जरूरत ही क्यों होती? घर बैठे हम लोगों को एमबीबीएस और बीटेक की डिग्री दे देनी चाहिए थी ना। 4 साल हमें घर बैठ के ही होना चाहिए था। अगर हम लोग आज कह रहे हैं कि यार ये चीज पॉसिबल है, तो सदियों से क्यों नहीं ऐसा हुआ? क्यों हम लोग को वहां पर कैंपस में रखा गया, और क्यों इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल हमको वहां पर डेली कॉलेज जाना पड़ता है? क्यों एमबीबीएस करने के लिए वहां पर डेली कॉलेज जाना पड़ता है? क्या इसका इफेक्ट फ्यूचर में नहीं होगा? क्या इसका इफेक्ट इस तरीके से नहीं होगा कि फ्यूचर में हमारे पास में जो ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस जो आज के डेट में गिरनी शुरू हो गई हैं, फ्यूचर में जाके और ज्यादा ब्रिजेस गिरेंगी, या और ज्यादा हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग फेलियर्स होंगे बहुत सारी चीजों के, बिकॉज जो इंजीनियर्स है जो डेवलप करेंगे, ठीक है, या फिर जो डॉक्टर्स भी अपने अपने फील्ड में, उनको प्रॉपर नॉलेज की वजह से कहीं ना कहीं आगे जाके दिक्कत आने वाली है, राइट, जरूर आएगी। नेक्स्ट हमारे पास में हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से हमारे पास में ऑनलाइन असेसमेंट सबमिट हो रहे हैं, ड्रॉ डायग्राम ऑफ दिस दैट, इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अपने असेसमेंट को कर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं और मार्क्स पा रहे हैं और प्रमोट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास में यही चीज चल रही है। कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स के बारे में आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूँ वीडियो के एंड में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कुछ मीम्स के बारे में, ठीक है। मीम्स बनाना बहुत बढ़िया चीज होता है, ठीक है, बट हो क्या रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई से ज्यादा मीम्स पे फोकस कर ले रहे हैं। अगर आप बैलेंस करो, पढ़ाई भी करो, मस्ती भी करो तो चलता है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो पढ़ाई नहीं कर रहे, आप सिर्फ मीम बना रहे हो, आप सिर्फ मस्ती कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ आप मस्ती कर रहे हो और आप सिर्फ टीचर को डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे माहौल इस तरीके का क्रिएट हो रहा है, जैसे मान लो फॉरेंसिक की क्लास का एक फोटो है जिसमें टीचर क्या है अपने प्रैक्टिकल दिखा रहा था, अब उसकी मीम बन गई इस तरीके से, ठीक है। तो क्या यार प्रैक्टिकल चीज, कोई चीज दिखाना भी पाप हो गया मतलब, ठीक है। अगर टीचर मेहनत कर रहा है, आपको प्रैक्टिकल कोई चीज दिखा रहा है, ऑनलाइन के थ्रू ही दिखा रहा है, तो वहां पर भी हमारे पास में चीजें क्या होती है, मजाक बन करके आ जाती है, राइट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स आर नो एक्सेप्शन, ऑल आर ओवरबर्डन। ये हमारे पास में बहुत फनी मीम है, मेरे को भी बहुत फनी लगा कि व्हेन बोथ इंस्टीट्यूट एंड स्कूल आर टेकिंग 4 and 6 hours ऑफ लाइव क्लास ईच, तेरा बाप वाईफाई लगा के गया था कि तेरी माँ, ठीक है। ये हमारे पास में बहुत फनी मीम है, हंसने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा डीप सोचो आप इस चीज को लेकर, ये एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का इंटरनेट खत्म हो जाता है, ठीक है। मैं एंड में थोड़ी सी बात करूंगा इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इज इट ऑल रियली वर्दी, क्या ये रियली वर्दी है इस तरीके से कंटिन्यू करना, ठीक है। जो मैं प्रॉज एंड कॉन्स की बात कर रहा था, प्रॉज में हमारे पास में क्या क्या आते हैं चीजें, सपोज कर लो अगर हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे पास में अनअकैडमी के अंदर में जैसे पोल का फीचर होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 4 ऑप्शन रहते हैं, वहां पर आप पोल कर सकते हो ABCD। तो जो भी बच्चे जो इंट्रोवर्ट है, थोड़ा सा ओपन नहीं हो पाते हैं, तो वहां पर उनको बोलना नहीं पड़ता आंसर, वहां पर वो पोल कर सकते हैं। गलत हो गया तो भी किसी को पता नहीं चलेगा कि इसका गलत हुआ है, और सही हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि सही हुआ है। मतलब वहां पे क्या होता है, बेइज्जती फील नहीं होती है ज्यादा। मतलब जैसे ऑफलाइन के क्लास में टीचर आपको खड़ा कर सकता है और बोल सकता है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, एक बात बता रहा हूं, तो वहां पर थोड़ी सी नर्वसनेस ज्यादा होती है। अगर आप खुल के बाहर नहीं आ सकते तो दिक्कत आएगी, ठीक है। या फिर यहां पर मान लो आपको अगर कुछ नहीं आता, ठीक है, तो आप क्लास छोड़ के बाहर जा सकते हो। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में हो, ऑफलाइन में अगर आप हो तो आप क्लास छोड़ के बाहर नहीं जा सकते ना। मान लो आपने कोई क्वेश्चन तुक्का मार दिया और टीचर बोल रहा है इसका आंसर कैसे आया, सॉल्व करके बता, अभी बोर्ड पे आके बता, तो वहां आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन ऑफलाइन में क्या है, बाहर चले जाओ, 10 मिनट बाद आके बोल दो सर नेट खत्म हो गया था, सर डेटा ऑफ हो गया था, सर मम्मी बुला ली थी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, कुछ इस तरीके का बहाना हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। प्रॉज भी है, कॉन्स भी है। जो पढ़ने वाले बच्चे इसका बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, उसके फीचर का बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनको जाने आने का जो टाइम वेस्ट होता था कोचिंग में, वो टाइम उनका सेव होता है। लेकिन कॉन्स क्या है, अगर बच्चे पढ़ने में सीरियस नहीं है, ठीक है, उनको हमेशा कोई मोटिवेशन चाहिए, बाहर का मोटिवेशन चाहिए कि भाई उठ जा तू पढ़ जा, तो वैसे बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो खुद से आनी चाहिए कि यार मुझे इस क्लास में जाके क्लास अटेंड करना है, पूरी क्लास अटेंड करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन में उनके पास फोन है, ठीक है, अनअकैडमी पे पढ़ रहे हैं, क्लासेस चेंज करते रहते हैं, हर क्लास में थोड़ा थोड़ा देर चले जाते हैं, कहीं से कुछ नहीं सीखते। एक क्लास में गए 10 मिनट मजा लिया, बैक कर लिए, दूसरे क्लास में चले गए, 10 मिनट मजा लिया, बैक कर लिए, दूसरे क्लास में चले गए। एक जगह से बच्चे सीख नहीं पाते। तो यहाँ पर क्या, बच्चों के अंदर खुद का सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि उनको कहां से सीखना है, कितना सीखना है। फिर क्या होता है, बच्चों के बैकलॉग्स हो जाते हैं, फिर वो 11th कंप्लीट हो जाता है, 12th में बच्चे बोलते हैं कि सर 11th का बैकलॉग से कैसे क्लियर करें।
राइट। तो एक प्रॉपर वे में आपके पास में एक सिस्टम नहीं है जो आप फॉलो कर पाओ अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो। तो कोचिंग वगैरह में हो तो आपके पास में एक सिस्टम रहता है, आपको पता होता है कि हाँ ये चीजें चल रही है। बट ऑफलाइन ऑनलाइन में आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आप कोई भी क्लास में जा सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, पूरा आप यहाँ पर फ्री हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ कुछ चीजें थी। जैसे इंटरनेट खत्म होने के लेके मैं बात कर रहा था कि जैसे हमारे पास में अकेडमी में जब मैं पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चों की आए दिन ये हमारे पास में प्रॉब्लम रहती है कि बच्चों का इंटरनेट खत्म हो जाता है। ठीक है, रात को मेरी 10 बजे क्लास होती है प्लस के अंदर में अकेडमी प्लस पे, तो 10 से 12 के बीच में जब मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों का नेट खत्म हो जाता है। 10:30 बजे बच्चे बोलते हैं सर नेट खत्म हो गया, अब 12 बजे के बाद ही आएगा। ये सारी चीजें बहुत होती है, क्यों? क्योंकि उनकी स्कूल के भी क्लासेस रहती है। ठीक है, ये जो हमारे पास में मीम था, ठीक है, कि तेरा बाप वाईफाई लगा के गया है, तेरी माँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, बच्चों का नेट खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि स्कूल के भी क्लासेस हो रहे हैं, कोचिंग में ऑफलाइन कोचिंग में अगर कोई बच्चा एनरोल करके रखा है तो वहां के भी क्लासेस हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ तो ये बहुत देखने को मिलता है कि बच्चों का टाइमिंग क्लैश हो जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाली क्लास हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, हमें हमारी कोचिंग की क्लास अटेंड करनी है ऑनलाइन। या बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाली क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, हमारे स्कूल की क्लास अटेंड करनी है हमको ऑनलाइन। तो ये दिक्कत बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, तो इस तरीके से करना क्या रियली वर्थ इट है? मेरे हिसाब से तो वर्थ इट है अगर आप सही तरीके से कर लो तो। जो भी आपके पास में सिचुएशन है उसमें आपको बेस्ट चीज निकाल करके लानी चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं इसका आंसर दूंगा नो, बट मेरे अकॉर्डिंग दिस इज वर्थ इट अगर आप उस चीज का सही तरीके से जितना हो पाए मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज कर रहे हो तो। क्योंकि अगर आप एक अच्छे बच्चे हो तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे उनको आप बहुत आराम से आगे यहाँ पर लीड ले सकते हो, उनको पीछे छोड़ सकते हो। ठीक है, नुकसान किसके लिए है? नुकसान उन बच्चों के लिए है जो ये हरकतें करते हैं। ठीक है, जो कभी कभार मीम बना लिया तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा इन सब चीजों में लगे रहते हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा हमारे पास में क्या करते हैं, टीचर को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो इस तरीके के नाम लेकर के आते हैं, अपनी आइडेंटिटी नहीं रखते, टीचरों को गाली देते हैं, कुछ भी बोलते हैं क्लासेस में, इन सारे लोगों के लिए बहुत यहाँ पर नुकसान है। इन सारे लोगों के लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि उनका एट द एंड साल बर्बाद हो रहा है। आज साल बर्बाद हो रहा है 17, 18, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में जब शादी हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, फैमिली जब बना लोगे, तब वहां पर आप लोगों को फाइनेंशियली बहुत दिक्कत आ सकती है, बहुत ज्यादा आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपने प्रॉपर एजुकेशन नहीं लिया। ठीक है, और तब आप लोगों को रियलाइज होगा कि यार मेरा जो 17 साल था, जो मेरा 18 साल था, वहां पर मेरे दोस्तों ने या किसी भी लोगों ने मेहनत करके वो आज आगे चले गए, और आज मैं 25 साल का हूं। अब मैं उस 17 साल की उम्र को वापस से जी भी नहीं सकता, और मैं जो चाहता हूं वो आज हासिल करने में मेरे को उससे भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने टाइम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होती है, उसको मैंने गवा दी। तो ये ऑनलाइन रियलिटी है हमारे पास में, ग्राउंड रियलिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। टीचर्स के हाथ में पूरा पूरा कंट्रोल ही नहीं है कि वो हर बच्चों को कंट्रोल कर पाए, उनको डिसिप्लिन में रख पाए, और बच्चों के हाथ में भी पूरा पूरा सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि वो खुद एक अच्छे तरीके से डिसिप्लिन वे में पढ़ सकें। ठीक है, ऐसे में जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उनको सल्यूट है मेरी तरफ से, और जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं उनको मेरी तरफ से एडवाइस है कि यार प्लीज अच्छे से पढ़ो। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, सब लोगों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, ताकि जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको कुछ समझ आ सके इस वीडियो से। और उन लोगों के साथ भी शेयर करो जो लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, आप लोग बुरा मत मानो कि मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, बल्कि इसको पॉजिटिव वे में लो कि हाँ हमें कोई बड़े भैया समझाने आए हैं। ठीक है, और हमें समझना चाहिए ताकि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।